नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी एपी वो पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करीबन 6 से 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाए और कुछ यूं समझ लीजिए लॉजिक का चैप्टर है। आपको सारे लॉजिक जो इसके वो पता होने चाहिए। क्या होती है समांतर श्रेणी, किसको कहते हैं समांतर श्रेणी। उससे पहले हमको कुछ बेसिक डिटेल देखनी पड़ेगी इस चैप्टर की। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, इस हिसाब का कोई नंबर है 2 4 6 8 10 टू 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 टू, फिर लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 टू 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 टू, आगे यूं ही बढ़ता जा रहा है। कोई नंबर लिखा हुआ है। अब मान लो ऐसा नंबर नहीं लिखा, ऐसा लिखा हुआ है 1 के बाद में आपके पास लिखा हुआ है मान लो 4, और 4 के बाद में लिखा हुआ आपके पास 9, 9 के बाद लिखा हुआ है 16, 16 के बाद है 25, और टू टू करते हुए ये भी आगे चल रहा है। और यहां लिखा हुआ है 2 4 8 16 32 64 128, ये भी चल रहा है। ये कुछ नंबर मैंने लिखे इस टाइप से। अच्छा, क्या खास बात है इनमें? इनमें खास बात ये है कि इनमें कोई ना कोई नियम लग रहा है, कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा है। क्या रूल अप्लाई हो रहा है? अगर मैं इसकी बात करूं, इस उदाहरण की, इसमें रूल ये है कि इसमें दो दो का गैप है। इसकी बात करूं, इसमें भी दो दो का गैप है। इसमें क्या नियम लग रहा है? यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है। क्या रूल है? रूल ये लग रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये संख्याओं के स्क्वायर लिखे, वर्ग लिखे। इसमें क्या नियम लग रहा है? इसमें 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, फिर 2 से गुणा हो रहा है, फिर 2 से क्या हो रहा है? गुणा, और फिर ये भी क्या हो रहा है? 2 से गुणा। 2 से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जितने भी चीजें लिखी हुई है सारी की सारी, इनको कहा जाता है अनुक्रम। क्या कहा जाता है? अनुक्रम, सीक्वेंस। ये सारी की सारी किसी ना किसी सीक्वेंस से लिखी हुई है। अनुक्रम क्यों बोल रहे हैं? किसी ना किसी सीक्वेंस से कोई ना कोई गणित में एक नियम लगा हुआ है, एक रूल लगा हुआ है, उस नियम के तहत लिखी हुई है। यानी इस अनुक्रम की अगर आपको बेसिक डिटेल देखनी है, इसको पढ़ने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए आपके पास। अनुक्रम का मतलब होता है संख्याओं को एक विशेष नियम के तहत लिखना। संख्याओं को एक विशेष नियम के तहत लिखना। संख्याओं को अगर आप एक विशेष नियम के जरिए लिखोगे ना, विशेष नियम कौन सा है? जैसे इसमें देखो गैप चल रहा है 2 का, इसमें भी चल रहा है 2 का गैप, रूल लग रहा है ना। इसमें कितने का चल रहा है? इसमें स्क्वायर है संख्याओं का, इसमें 2 से गुणा हो रहा है। किसी नियम के तहत लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनुक्रम। क्या कहलाएगा? अनुक्रम। इसके बाद में इसके पीछे नाम दे रखा है श्रेणी। देखते हैं श्रेणी क्या होती है। देखो, जो श्रेणी होती है ना, श्रेणी भी एक तरह का अनुक्रम ही होती है। श्रेणी जो आपकी प्रोग्रेशन होती है, श्रेणी की परिभाषा ये होती है कि एक विशेष प्रकार के अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है। मतलब है तो ये भी अनुक्रम, आपको मेनली ध्यान रखना है अनुक्रम पर। और अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं को किसी ना किसी नियम, कोई रूल जो होता है, कोई भी नियम लगवा, नियम लगना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। और नियम अगर पहले 2 पदों में लग रहा है तो आगे वाले 2 में भी लगेगा, उससे आगे वाले 2 में भी लगे। ऐसा नहीं 2 में लग रहा है फिर नहीं लग रहा है। नियम नियम लगे तो पूरी सीरीज के अंदर लगना चाहिए, जहां अनंत तक वो चल रहा है, अनंत तक वही नियम आपके लगना चाहिए। श्रेणी क्या होती है? एक विशेष प्रकार के अनुक्रम, एक विशेष प्रकार का जो अनुक्रम होता है, एक विशेष प्रकार का अनुक्रम श्रेणी कहलाती है। कोई एक ऐसा अनुक्रम है जो स्पेशल टाइप का है, उसमें कोई ना कोई जो नियम है वो फिक्स है,
वही क्या है, श्रेणी। वो क्या है, श्रेणी। अब श्रेणी कितने प्रकार की होती है? श्रेणी होती है 3 प्रकार। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए किसकी, श्रेणी की। श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी के प्रकार। श्रेणी होती है 3 प्रकार की। पहली जो श्रेणी होती है उसका नाम है समांतर श्रेणी, जो अपने चैप्टर का ही नाम है, समांतर श्रेणी। इसको बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको कहते हैं एपी। क्या कहते हैं, एपी। दूसरी जो होती है वो होती है आपके गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। और तीसरी जो होती है वो होती है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, एचपी। 3 प्रकार की श्रेणी है। अच्छा, इसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं है कि ये दोनों अपने सिलेबस में है भी नहीं, और आगे 11वीं क्लास के अंदर आएगी। आपके सिलेबस के अंदर केवल कौन सी है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अनुक्रम की, और श्रेणी खुद क्या होती है। अनुक्रम का मतलब होता है कि संख्याओं को किसी ना किसी नियम के तहत लिखना, कोई ना कोई उसमें रूल लगना चाहिए। और जो श्रेणी होती है वो एक स्पेशल टाइप होता है, किसका, सीक्वेंस का, अनुक्रम का एक विशेष प्रकार होता है। कहने का मतलब समांतर श्रेणी भी एक तरह का अनुक्रम ही है। समांतर श्रेणी भी क्या, एक तरह का अनुक्रम। एक नाम और है, उसकी भी मैं परिभाषा आपको लिखवा देता हूँ, चैप्टर में कहीं ना कहीं बीच में आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक नाम होता है श्रेणी और एक नाम होता है श्रेणी। श्रेणी, सीरीज। श्रेणी क्या होती है, अगर आप अनुक्रम में, अनुक्रम के अनुक्रम के पदों के मध्य, अनुक्रम के पदों के मध्य धनात्मक चिन्ह लगा दो, अनुक्रम के पदों के मध्य धनात्मक चिन्ह लगा दिए जाए, लगा दिए जाए, तो वह श्रेणी बन जाती है। क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी अनुक्रम है, आपके पास में कोई भी अनुक्रम है, अगर उस अनुक्रम के पदों के मध्य आप धनात्मक चिन्ह लगा दो, प्लस के चिन्ह लगा दो, तो आपके पास वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी श्रेणी। मतलब आपको 3-4 नाम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से। एक तो अनुक्रम, पहला काम तो यही है। अनुक्रम किसको कहते हैं, संख्याओं के विशेष नियम के तहत लिखना। दूसरी परिभाषा किसकी याद रखोगे, श्रेणी की। विशेष प्रकार का जो अनुक्रम होता है वही क्या होती है, श्रेणी। तीसरी परिभाषा किसकी याद रखोगे, श्रेणी की। श्रेणी की याद रखो कि नहीं रखो, नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं। श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है, अगर इसमें प्लस के चिन्हों का उपयोग कर लो आप, अनुक्रम के अंदर प्लस के चिन्ह लगा लो, तो क्या बन जाएगी, श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार, 3। पहला प्रकार एपी, दूसरा प्रकार जीपी, और तीसरा प्रकार एचपी। जीपी और एचपी दोनों सिलेबस में नहीं है, केवल क्या पढ़ना है, एपी। यानी एपी है वो एक तरह की श्रेणी है, एक तरह की है श्रेणी, ठीक है। और जो श्रेणी होती है वो खुद क्या है, अनुक्रम। वो खुद क्या है, अनुक्रम। तो इसकी परिभाषा जब लिखें तब ध्यान रखना, मैं बार बार नाम लूंगा अनुक्रम, क्योंकि श्रेणी जो है वो एक प्रकार का अनुक्रम ही है। बस बात इतनी है, विशेष प्रकार का अनुक्रम, वही क्या कहलाती, श्रेणी। चलो अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है, समांतर श्रेणी। अपना जो मेन टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखने से पहले कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो इस साइड लिख लेते हैं एग्जाम्पल, उस साइड परिभाषा लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, यहां पर इसकी परिभाषा लिखेंगे।
उदाहरण के तौर पर आप यूं समझिए कि पहले उदाहरण में ही ले रहा हूं 2 4 6 8, ये एक समांतर श्रेणी है। आप गौर करना कि क्या खास बात होती है इसमें, 5 10 15 20, ये भी समांतर श्रेणी है। 2 5/2 3 7/2, ये भी समांतर श्रेणी है। या यहां से और देखो तो आप 1 7 13 19, ये भी समांतर श्रेणी है। ये 4 उदाहरण समांतर श्रेणी के मैंने लिखे। खास बात क्या है देखो तो इसमें नंबर सब में लिखे हुए। खास बात यह है कि इसके अंदर देखो इन दोनों के बीच में गैप 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का। इनमें गैप 5 का है, यहां भी 5 का है, यहां भी 5 का है। इसमें गैप आधे का है, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 2.5 में आधा जोड़ो 3, 3 में आधा जोड़ो 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। इसमें गैप 6 का है, इसमें भी 6 का है, इसमें भी कितने का है 6 का। मतलब ये है ना कि ऐसे अनुक्रम, कैसे अनुक्रम, ऐसे अनुक्रम जिनके अंदर पदों में जो गैप आ रहा है, या यूं बोलूं मैं पदों के मध्य जो अंतर आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है, बराबर है। अगर पदों के मध्य अंतर बराबर है, कोई भी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें पदों के मध्य अंतर क्या है, बराबर है। अगर पदों के मध्य अंतर बराबर है ना, तो वो समांतर श्रेणी होगी। आप इस लाइन के अंदर कोई सी दो पद उठा के देख लो, गैप सेम है कि नहीं है। इसमें 2-2 का गैप चल रहा है, इसमें 5-5 का चल रहा है, इसमें 1/2 का चल रहा है, इसमें कितने का चल रहा है, 6 का चल रहा है। यानी अगर आपके पास एक कोई ऐसा अनुक्रम लिखा हुआ है जिसमें पदों के मध्य अंतर क्या है, बराबर, अंतर क्या है, बराबर है, तो वो क्या है, आपकी समांतर श्रेणी। क्या परिभाषा लिखेंगे, ऐसा अनुक्रम। शुरुआत में नाम अनुक्रम से करूंगा क्योंकि अनुक्रम ही समांतर श्रेणी जो होती है वो अनुक्रम होती है सबसे पहले। ऐसा अनुक्रम जिसमें जिसमें पदों के मध्य, जिसमें पदों के मध्य अंतर सदैव समान हो, अंतर सदैव क्या हो, समान हो। ये एकदम नॉर्मल सी परिभाषा है इसकी। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती, समांतर श्रेणी कहलाती। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों के मध्य अंतर क्या हो, सदैव समान हो, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती। और परिभाषा दोनों दो और परिभाषा से दे सकते हो। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें अगले पद और पूर्ववर्ती पद के मध्य अंतर सदैव क्या हो, समान, वो भी समांतर श्रेणी है। अगला पद कौन सा, 8, पूर्ववर्ती पद कौन सा, 6, अंतर कितने का, 2 का। अगला पद कौन सा, 6, पूर्ववर्ती पद कौन सा, 4, अंतर कितने का, 2 का। अगला पद कौन, 4, पूर्ववर्ती पद कौन, 2, अंतर कितने का, 2 का। ये भी एक परिभाषा है। परिभाषा कैसे दे सकते हैं, ये एकदम बेसिक सी जनरल सी परिभाषा है कि ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों के मध्य, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों के मध्य अंतर सदैव क्या हो, समान, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। और ये जो अंतर आपको नजर आ रहा है किसको कहा जाता है, सार्वंत्र। क्या कहते हैं, सार्वंत्र। यहां क्या लिखेंगे आगे, और समान अंतर को, इसको हे को हटा देते हैं यहां से, और उस समान अंतर को, उस समान अंतर को समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहा जाता है। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, इसको डी से लिखते हैं, सार्वंतर कहा जाता है। ये लो, ये आपके पास कुछ बेसिक जानकारी है। इसका अगर सार्वंतर देखूंगा तो मैं 2 है, इसका बता दो कितना है, 5-5 का गैप चल रहा है, इसका सार्वंतर कितना है, 5 है। इसमें कितने कितने का गैप है, 1/2 का, आधे का, आधा है इसका सार्वंतर। इसका सार्वंतर बता दो, इसमें सार्वंतर कितने का है, 6 का। ये सार्वंतर देख लो एक बार, बेसिक जानकारी है। एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं मैं इसके बाद। आज केवल एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज आगे वाली क्लास सोल्व करेंगे। अनुक्रम देख लो आप पहले। अनुक्रम किसको कहते हैं, संख्याओं को एक विशेष नियम के तहत लिखना।
कोई भी जो नंबर है आपके उसको एक स्पेशल रूल से लिखोगे, कोई भी नियम लगा दो इसके अंदर। जैसे इसके अंदर गैप चल रहा है, सही, इसमें गैप चल रहा है, इसमें संख्याओं का वर्ग किया हुआ है, इसमें 2 से गुणा हो रहा है, कोई ना कोई नियम लग रहा है, तो वो क्या होगा आपका अनुक्रम। अनुक्रम के बाद में श्रेणी की परिभाषा देख लो, एक विशेष प्रकार का अनुक्रम क्या कहलाता है, श्रेणी। और श्रेणी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। कौन कौन सी, एपी, जीपी और एचपी। मेनली अपने पास एपी है सिलेबस में। श्रेणी की क्या परिभाषा होती है, कोई भी आप अनुक्रम लिख रहे हो, जैसे ये वाला अनुक्रम है, देखो ये जितने भी अनुक्रम लिख रखे हैं, अगर इसमें आप प्लस का चिन्ह लगा दो कोमा हटा के, और ये ऐसे ही टू टू करता हुआ चलेगा, अगर आप इसमें प्लस के चिन्ह लगा दो तो इसको आप अनुक्रम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रेणी। किसने कहा कि ये लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे इसको, ऐसा नहीं बोलोगे 2 4 6 8 लिखा हुआ है, आप बोलोगे ये एक श्रेणी है। और कोई आपसे कि ये क्या है, तो ये आप बोलोगे अनुक्रम। पहले तो बोलोगे अनुक्रम, श्रेणी नाम नहीं लोगे, पहले तो बोलोगे अनुक्रम। अब श्रेणी बोलना चाहो तो देख लो कौन सी श्रेणी है, गैप सही है क्या, 2 4 6 8, फिर बोल दोगे समान श्रेणी। अनुक्रम तो है ही, फिर क्या है, समांतर श्रेणी। चलो बेसिक एग्जांपल देखते हैं कुछ। देखो पहले ही पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है कि आपके पास में एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8। पहला काम ये है, एक तो आपको इसमें पता होना चाहिए प्रथम पद, जिसको कहते हैं ए। एक आपको पता होना चाहिए सार्वंतर, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जिसको क्या कहते हैं। एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल मैंने लिखा है। देखो प्रथम पद जो होता है सबसे पहले लिखा हुआ, सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। सार्वंतर के लिए सूत्र याद रखो कि दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो। मतलब इसको तो कहते हैं पहला पद, इसे लिखते हैं A1, A1 का वो चाहिए एक हो। इसको कहते हैं दूसरा पद, मतलब A2। इसको कहते हैं तीसरा पद A3। इसको कहते हैं चौथा पद A4। नंबर से जैसे जैसे लिखे हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम पद A1 बोलो चाहे A बोलो, बात एक ही, कितना है, 2 है, काम खत्म। सार्वंतर कोई से एक सूत्र लगा लो, ये लगा लो तो ये वाला लगा लो। देखो तो क्या लगा के, A2 कितना है, 4, A1 कितना है, 2, 4 में से 2 घटा लो, कितना आएगा, कितना आएगा, 2। ये तो आ गया सार्वंतर। ये क्या आ गया आपका प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब जो पहले लिखा हुआ है, सार्वंतर का मतलब क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो। उदाहरण के तौर पर देखो आप, आपके पास ये लिखा हुआ है, अभी लिखा ही था सही दिए उदाहरण भी, 2 2.5 3 3.5। बोलने में सब बोल रहा हूं मैं, लिखने में अलग है थोड़ा। चलो इसमें बताओ प्रथम पद कितना है। प्रथम पद पहले पहले कौन लिखा हुआ है, ए। प्रथम पद है 2। ध्यान रखना जो A1 होता है ना, A1 पहली टर्म ए के इक्वल होती है, प्रथम पद A1 एक ही बात, ठीक है। अब सार्वंतर बता दो इसका, इसका सार्वंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या, सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं। सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। बोलो A2 माइनस A1 कितना है, A2 है 5/2। 5/2 में से कितना कम करोगे, 2 कम कर लो, एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 5 में से क्या हो जाएगा, 4 कम, क्या आया, 1/2। यानी कोई भी जो क्वेश्चन है, एक नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, कि कोई भी आपके पास जो एपी है, उस एपी का प्रथम पद, प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, तो ये तो प्रथम पद हो गया, ये क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। चलो प्रथम पद और सार्वंतर निकालना तुम लोग सीख गए हो। जैसे मान लो आपके पास में एक दो उदाहरण और बताता हूं आपको। उदाहरण के तौर पर इसको देखो आप ध्यान से, √2 है, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 √2 है, और यहाँ पर 4 है, ये से चल रही √2 एपी बनानी है आपको।
यहां बना दो 3√2, यहां बना दो 4√2, ये चल रहा है। ये अगर समांतर श्रेणी है, मैं कह रहा हूं ये समांतर श्रेणी है, मान चेक भी करना पड़ सकता है आपको कभी कभी। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? इसका जो प्रथम पद होगा ए, वो जो सबसे पहले लिखा वही प्रथम पद है √2। इस एपी का सारवंतर क्या होगा? सारवंतर मतलब डी क्या होगा? डी कैसे निकालते हैं? या तो A2 में से A1 माइनस कर लो, या A3 में से क्या कर लो, A2 माइनस कर लो। A2 कितना है? 2√2 है, ये लो 2√2। A1 का मतलब है √2, 2√2 में से √2 कम कर लो, 1√2 बचेगा, ये √2। इसमें जो गैप चल रहा है ना वो √2 का चल रहा है, देख लो। √2 में √2 जोड़ो, 2√2 आएंगे, 2√2 में √2 जोड़ो, 3√2 आएंगे, और 3√2 में √2 जोड़ो, कितने आएंगे? 4√2 आएंगे कि नहीं आएंगे? सारवंतर का मतलब है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, या तीसरे में से दूसरे को माइनस करना। समझ गए बात? अब कुछ क्वेश्चन वो है जिसमें आपको चेक करना है। मान लो आपके पास एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें आपको चेक करना है एपी है या नहीं, और इसका सारवंतर भी बताना है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर वही एग्जांपल लेते हैं अपन, 2, 5/2, 3 और 7/2, यही उदाहरण है। 7/2 है यार, ये 7/2, ये चल रहा है। इसमें क्या करना है आपको? आपको चेक करना है एपी है या नहीं। देखो एपी अगर है या नहीं ये चेक करना है तो सबसे पहले क्या कर लेना, A2 माइनस A1 निकाल लेना। A2 का मतलब कितना है? 5/2। A1 का मतलब कितना है? 2। सोल्व करोगे कितना आएगा? 1/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 कम कर लो, 1/2 है। और अगर चेक करना हो तो A3 माइनस A2 निकाल लो। A3 माइनस A2 कितना होगा? A3 का मतलब 3 है, A2 का मतलब 5/2 है, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको चेक करने के लिए बोला जाए कि चेक करो ये एपी है या नहीं है, तो एक तो निकालो A2 माइनस A1, ए क्या निकालोगे? A3 माइनस A2, क्या निकालोगे? A3 माइनस A2। दोनों अगर बराबर आ जाए तब तो देख लेना एपी है, समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि आप डी तो देखते हो ना, डी के लिए दोनों सूत्र रहेंगे नहीं है भाई। अगर आपका गैप इन दोनों पदों में सेम है तो इनमें भी सेम होना चाहिए, कम से कम 3 पदों में गैप सेम होना चाहिए, कम से मिनिमम। मिनिमम क्योंकि 3 पद दिए जाते हैं, हालांकि गैप तो सब में सेम होता है, मिनिमम 3 पद आपको दिए जाते हैं। इन तीनों में गैप निकालने के लिए दोनों सूत्र लगाए। अब बराबर आगे तो क्या लिखोगे? A2 माइनस A1 बराबर है किसके? A3 माइनस A2 के। अतः प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। कैसे चेक किया, समझे बात? एक समांतर श्रेणी है एवं साथ में ये भी लिखना है इसका सारवंतर। इसका सारवंतर कितना बताओ? 1/2। इसका सारवंतर 1/2 है। ये और चेक करना हो एग्जांपल, तो मान लो आपके पास ऐसा दे रखा है 1/2, 1, 3/2, 2, ये दे रखा है। इसको चेक क्या करना है? चेक करना है एपी है या नहीं। अच्छा, इसमें मैं अगर ये पूछूं कि ए कितना है प्रथम पद, तो आप कहोगे 1/2, डी कितना है निकाल लोगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसका सारवंतर भी बता दू। तो एपी जांच करने के लिए क्या करते हैं, ये निकालते हैं दोनों, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। चलो इसमें बता दो A2 माइनस A1 कितना है। ये तो पता लग रहा है A2 कौन है, ये पहले नंबर पर लिखा हुआ है, ये दूसरे पर लिखा हुआ है, ये तीसरे पर लिखा हुआ है, ये चौथे पर लिखा हुआ है। तो ये A1 A2 A3 A4 होंगे कि नहीं होंगे? A2 कितना है? 1 है। A1 कितना है? 1/2 है। 1 में से आधा गया, आधे आएगा। A3 में से A2 कम कर लो, A3 कितना है? 3/2, और A2 कितना है? 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, 1.5 में से 1 कम कर लो, आधा बचेगा, फिर ये भी आधा है। दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? तो यहां लिखोगे A2 माइनस A1 बराबर किसके है? A3 माइनस A2 के। अब यही लाइन कॉपी पेस्ट कर देना, लेकिन फर्क क्या है?
सार्वंतर, इसमें भी फर्क नहीं है, सार्वंतर भी कितना है 1/2, यही लाइन यहाँ उतार। यानी आपको मैं 2 क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला कौन सा, कोई भी समांतर श्रेणी आ रही है तो उसका सार्वंतर और प्रथम पद कैसे लिखते हैं, बात खत्म। दूसरी बात, समांतर श्रेणी आपको चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक करो समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे चेक करना है, ये दोनों निकालना है। कैसे चेक करना है, ये दोनों निकालना है। अगर बराबर आ रहे हैं, अगर बराबर आ रहे हैं तब तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक क्वेश्चन और सीख लो, फिर प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। अब ये सीखना है, कोई भी जो समांतर श्रेणी होती है ना, उसकी जनरल फॉर्म ऐसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, टुंग 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 टुंग, ये आगे चल। कोई भी समांतर श्रेणी होती है वो ऐसी दिखाई देती है। इसका मतलब है प्रथम पद a1, इसलिए मैं कह रहा हूं a1 a के बराबर होता है। इसका मतलब होता है दूसरा पद, इसका मतलब होता है तीसरा पद, यह है चौथा पद, यह है पांचवा पद। बात समझ रहे हो कैसे? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, a1 का मतलब क्या होता है, वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है a प्लस 0d, इसको हटा दिया है तो केवल यही बचा। ध्यान रखना इस बात, ठीक है। यहां लिखा हुआ है a2, a2 का मतलब क्या है, a प्लस डी, कितना है a प्लस डी। ध्यान रखना इस बात को भी। यहां लिखा हुआ है a3, a3 का मतलब कितना है a प्लस 2, कितना है a प्लस 2, याद रखना इसको भी। यहां लिखा हुआ a4, a4 का मतलब है a प्लस कितना डी, 3d, इस बात को भी ध्यान रखना। यहां लिखा हुआ है a5, a5 का मतलब है a प्लस 4d, ये a प्लस 4, याद रखना इसको भी। अच्छा, क्यों बॉक्स बनाए, क्यों बंद किए? इनमें एक खास बात देख रहे हो क्या? कौन सी खास बात? खास बात यह है, जब मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं यहाँ 0 आ रहा है, जब मैं यहाँ 2 लिख रहा हूं तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। यहाँ जब मैंने 3 लिखा तो यहाँ कितना आया, जब मैंने 4 लिखा तो कितना आया 3, जब मैंने 5 लिखा तो कितना आया 4। यानी आप समांतर श्रेणी में जो आपको पद पूछा जाए उसके लिए सूत्र बना सकते हो, यहाँ पर एक कम करके। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं 10वां पद क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ ए 5 किया तो यहाँ 4 है, या 10 किया तो यहाँ आएगा 9, ए प्लस 9। आपको पूछूं 20वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे ए प्लस 19d। आपको पूछूं 12वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे ए प्लस 11d। बात समझ रहे हो कैसे? कोई सा भी पद पूछे, जितना पूछा जाए उससे कम यहाँ होगा ही नहीं, कारण एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये वाली। आपको कोई पूछ रहा है कि 100वां पद क्या होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस 99d। आपको कोई पूछे ए 90 क्या होगा, ए प्लस 89d होगा, कितना ए प्लस 89d। आपको पूछे 32वां पद क्या होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस 31d होगा। ठीक ए कम कर देना है, क्या कर देना है, ठीक है। अब आप यूं सोच रहे हो लाएंगे कैसे मान, जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हो सब में एक बात देखो, खास बात, सब में ए और डी काम आ रहा है। तो मेरे पास अगर ए और डी है तो मैं कोई सी पद निकाल सकता हूं ना। मान लो कोई एपी है मेरे पास, कोई एपी है, उस एपी का जो पहला पद है वो तो 10 है और दूसरा पद है वो भी 10 है। इसके मेरे को 4 पद चाहिए शुरुआत में। कितने पद चाहिए, 4। चारों पद कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मेरे को a1 चाहिए, तो a1 a के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो a1 का मतलब कितना हो गया 10 हो गया। अब मेरे को दूसरा पद चाहिए a2, a2 को क्या लिखते हैं a प्लस डी, तो बताओ a2 कितना होगा, a का मतलब 10, d का मतलब भी 10, a2 कितना हो गया 10 और 10 हो गया 20, आया a2। अब मेरे को तीसरा पद चाहिए, तो तीसरे पद के लिए सूत्र होता है a प्लस कितना डी, 2d। यहां से बताओ तीसरा पद क्या आएगा, ए मतलब कितना है 10, 2 इंटू डी का मतलब भी कितना है 10, ये हुआ 20, ये हुआ 10, कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया मेरे पास 30, कितना हो गया 30। ठीक है, चौथा पद चाहिए, तो अगर चौथा पद चाहिए तो a प्लस 3d होगा कि नहीं होगा,
जहां 4 लिखूंगा यहाँ तो यहाँ 3 होगा। ए का मतलब 10 है, डी का मतलब भी कितना है 10 है, जोड़ लो कितने हो गए, ये हो गए आपके 10, ये 30, 30 और 10 कितने होते हैं 40। अब तो आपकी एपी के 4 पद कौन कौन से हैं कि सर पहला पद 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40। ये शुरू की प्रश्नावली जो है उसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, अलग आएगा तो अलग भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक लास्ट काम और कर दो, इसके बाद में आगे वाली क्लास में देखेंगे। लास्ट वाली बात ये बता दो, अगर कोई आपको इसमें से ये पूछता है कि इसका 10वां पद बताओ तो बता देते क्या? 10वां पद कैसे लिखते 10वां पद? ए प्लस नो डी करते कि नहीं करते? भाई जितना पूछे उससे एक कम करना है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनाते? ए प्लस नो डी, ए मतलब 10 है, 9 इंटू डी मतलब क्या है 10, 9 गुणा 10 90, 90 और 10 कितना हो जाता है 100 हो जाता है, कितना आता है 100। ऐसे चल रहे हैं 10 10 10 करते करते 10 10 का गैप है, देखो ये तो 10वां पद सही तो होगा। ये आपके पास जानकारी है किस चीज की, बेसिक डिटेल है 5.1 प्रश्नावली। आगे वाली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे एक ही क्लास में 5.1 प्रश्नावली आपकी है उसको हम लोग कंप्लीट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इस चैनल पर आपको क्लास 10th की जो आरबीएससी की मैथ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।